अदील, राहा अभी तक नहीं आई है, बहुत देर हो गई है, मेहमान सारे इंतजार कर रहे हैं। अभी आती होगी, रश भी है आज तो पहुंच जाएगी। इसे बशीर को कॉल करके पूछो तो सही, इतनी देर कर दी है उसने। मैं करता हूँ। आप भी यही कह रही हैं? सही तो कह रही है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मेहमान आ गए, इस तरह से तो लोग बातें करने लगेंगे। अरे बशीर, मेरा ख्याल है राहा आ गई है। आप लोग जाइए, मैं मौलवी साहब को देखूं कि वो आए। राहा मेरे साथ तो नहीं आई। आपके साथ नहीं? बशीर, आप पार्लर का स्टाफ छोड़ने गए थे तो वापसी पे राहा को लाना था ना। हद करते हो आप भी। अब वो बेचारी वहां पे बैठ के हमारा इंतजार करेगी। मैंने कॉल की थी, उनका नंबर बंद आ रहा था। तो ठीक है। हेलो, हाँ नीलम, प्लीज जरा मेरी राहा से बात करवाओ। क्या क्या मतलब? किसी गाड़ी में बैठ के चली गई है? किसके साथ गई है? अच्छा ठीक है। किसके साथ गई? पता नहीं, कह रही थी किसी गाड़ी में बैठ के चली गई। मैंने गार्ड से भी पूछा था, वो भी यही कह रहा था कि गाड़ी आई थी, वो चली गई हैं, इसलिए मैं वापस आ गया। अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? वो अदील का है। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कुछ पैनिक नहीं करना। यहाँ पे मोस्टली ऑफिस के लोग हैं। अदील से बात करते हैं, चलो आप आ जाओ। अदील, अदील, मेरी राहा, उसका फोन भी बंद जा रहा है। मेरी बच्ची कहाँ गई होगी? अब क्या होगा? ज़ैनब, मेरी राहा तेरी कहाँ चली गई? परेशान हो, आ जाएगी अभी। आप ही मैं हूं ना, मैं देख रहा हूँ, आप परेशान ना हो प्लीज। पता नहीं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत लगी रहती है भाई। पार्लर से निकली है, वो घर नहीं पहुंची है, पता नहीं कहाँ चली गई। नंबर भी बंद है उसका। बशीर, सच सच बताओ, कहाँ गई है वो? मैं सच बता रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे किसी ने कहा है कि राहा मैडम यहाँ से जा चुकी है। बशीर, आप बाहर जाइए और खामोश रहिएगा, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना आप? राहा को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या मतलब, कैसे नहीं करना चाहिए था? यही कि फोन बंद नहीं करना चाहिए था, बगैर बताए जाना नहीं चाहिए था। खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना। सिर्फ तुम दुआ करो कि अल्लाह में कोई बड़ी परेशानी ना दिखाए। हिम्मत पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। अदील, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी राहा को ढूंढो, मेरी राहा को वापस लेकर आओ। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदील प्लीज। हाँ अदील, तुम जाओ, जाके पार्लर देखो कहाँ है, किसके साथ चली गई है, कौन लेके उसको चला गया है। कहीं हम लोगों की इज्जत ना खराब कर दे वो लड़की। तुम पैनिक मत करो, मैं जाता हूँ, खुद जाके चेक करता हूँ। तुम आप ही को संभालो और मुझे राह पर भरोसा है, वो आ जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। इतना भरोसा भी ठीक नहीं होता। कभी कभी ये जो भरोसे की दीवारें होती है ना, ये रेत की निकलती हैं। अदील, तुम जाओ ना, जाओ पता करो मेरी राह का, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। अदील। हाँ अदील भाई, आप पार्लर जा ही रहे हैं, अगर उन लोगों को कुछ ना पता हो तो कैमरे देख लीजिएगा, हो सकता है हमें कुछ पता चले। एक सेकेंड, ये भाई भाई क्या लगा रखा है तुमने? 4 पैसे आ जाने से इंसान की औकात नहीं बदल जाती। ये अपनी हैसियत में रहा करो। क्या हो गया? चुप, सही तो कह रही हूँ मैं उसको। वसीम भाई कह रहे राहा नहीं है बेटा। तुम बेटा पप्पू को संभालो, मैं पार्लर जा रहा हूँ। अगर कोई मेरा पूछे तो उनसे कहना कि वो गए, ठीक है? संभालो बेटा। क्या हुआ, मुझे तो बताएं। कुछ नहीं हुआ भाई, राहा पार्लर गई थी, वहां से अल्लाह जाने कहाँ चली गई। बस कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो, आ जाएगा। सरियों
कहाँ रह गया दिल? काफी देर से नजर भी नहीं आ रहा। डैड वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप जाके पता तो करें। आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। पता नहीं कब आएगा, सब्र करते करते तो बस। आप पता करें ना। हौसला रखो, हो सकता है कि हम लोग वक्त से पहले आ गए। अभी तक तो राह भी पार्लर से नहीं आई। आ जाएगा, सब्र का। मुझे लगता है अदील चाचू अरमान के आने का वेट कर रहे हैं। अरमान? अरमान का क्या लेना देना इस शादी से? डैड वो असिस्टेंट कमिश्नर है, इस घर में मुलाजिम था। हो सकता है चाचू ने उसको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। फजूल बातें मत करो। चीफ गेस्ट तुम हो, तुम्हारा निकाह हो रहा है आज। तो फिर आप मुझे ज्यादा इंतजार ना कराएं ना, जाके पता करें। मेहमान भी नजर नहीं आ रहे। मैं देखता हूं। बहुत बहुत मुबारक हो सर। अरे यार निकाह तो हो जाने दो, फिर मुबारकबाद दे देना मुझे। ये निकाह की नहीं, आपके काम होने पर कह रहा हूँ। आपका काम हो गया है सर, ऐसे ना देखें। अब आपकी जेब पे कुछ भी भारी नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपके मुताबिक होगा। यार ये तो मुबारकबाद की नहीं, गले लगने वाली बात है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर बस हमारी जेब का खास ख्याल रखिएगा। तुम्हारी जेब अब बैंक बन जाएगी, मैं ख्याल रखूंगा इस चीज का। नहीं सर, बस जितना बनता है उतना दे दे। अच्छा जाके मेहमानों के पास जरा थोड़ा टाइम स्पेंड करो, यहाँ पे टेंशन हुई है। अबे इस तरफ टन ले यार तू। यार एक तो ये लड़की का बंदा पीछे पकड़ी, कौन आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा यार। अबे इन बातों को छोड़ो, निकाल यार। ये बताओ इस लड़की का करना क्या है? अरे इस वक्त कुछ दिमाग खराब नहीं कर रहा। अबे तू चुप करके बैठ जा यार, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। चलो साले हमारे पीछे को लग गया यार। अबे तू इस तरफ टर्न मार यार, तू उधर देख बस। समझ में नहीं आ रही रहा कहाँ गई। जमीन खा गई उसे या आसमान निकल गया। खैरियत नहीं लग रही, क्या बात है? वसीम भाई रहा अपने निकाह वाले दिन की चली गई है, अदील भी उसे ढूंढने गया है। हम लोगों की तो इज्जत दाव पे लग गई है। सारे मेहमान आके बाहर बैठे हैं और आप भी हमारे बारे में सोचते होंगे कि ये किस तरह के लोग हैं। राह ने जो भी किया वो ठीक नहीं किया। बतूल बेटा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी? मतलब तुम्हारी खाली कजन ही तो नहीं है ना, तुम तो उसके बहुत करीबी दोस्त भी हो। किसी के साथ गई है जिसे तुम जानती हो या कुछ पता हो, सोचो ना। नहीं मामा, मैं क्या हो गया तुम्हें आसिया? कैसी बातें कर रही हो? अरे ठीक तो कह रही हूँ, अल्लाह ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। मैं भी तुम्हारी तरह परेशान ही हूँ। हौसला रखो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मौके की नजाकत को समझो तारा। तारा, खुदा के लिए अपने माजी को ना दोहराना। वो मैं नहीं हूं जो सब कुछ सह गए। तो वसीम भाई प्लीज इस वक्त तो ये बातें ना करें।